आज एनसीसी कंप्लीट कोर्स की तीसरी क्लास है। आज हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे। तो दोस्तों आज का पहला टॉपिक हमारा चीज़ें कैसे दिखाई देती हैं। तो नंबर 1 हो जाएगा आकार, शेप। बहुत सी वस्तुएं अपने विशेष आकार के कारण पहचानी जाती हैं तथा यह आसपास की वस्तुओं से भिन्न होती हैं, जैसे हेलमेट अपनी गोल आकृति के कारण। फिर दूसरा हो जाएगा हमारा चमक, साइन। चमक किसी वस्तु की हो या मनुष्य के शरीर के किसी अंग की हो, आंख को तुरंत आकर्षित करती है, जैसे कैप बैज की चमक दूर से ही दिखाई देती है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा छाया, शैडो। किसी वस्तु की धूप या पानी पे पड़ने वाली छाया को तरफ ध्यान तुरंत आकर्षित होता है, भले ही वस्तु आंख से न दिखाई दे रही हो। फिर चौथा हो जाएगा सतह, स्पेस। यदि किसी की सतह रंग बनावट अपने आसपास के विपरीत हो तो वह शीघ्र सुस्पष्ट होगी। सतह से ही वस्तुएं शीघ्र आसानी से पहचानी जाती हैं। फिफ्थ नंबर हो जाएगा फासला, स्पेसिंग। प्रकृति में कोई वस्तु निश्चित फासलों पर नहीं होती है, अतः जवानों की गाड़ियां तंबू आदि के नियमित फासलों अपनी ओर आकर्षित करता है। नेक्स्ट हो जाएगा तिमिर चित्र, सिलहट। जब कोई वस्तु अपने से विपरीत रंग की होती है तो वह आंख को शीघ्र आकर्षित करती है, जैसे सफ़ेद पृष्ठभूमि पर कौवा या चील का बैठा होना। नंबर 7 हो जाएगा हरकत, यानी कि मूवमेंट। कोई भी वस्तु आंख को उतना शीघ्र आकर्षित नहीं करती है जितना कि हरकत। अच्छी तरह छुपा हुआ जवान अपनी थोड़ी सी हरकत के कारण शीघ्र दृष्टिगोचर हो जाता है। इन चीज़ों के लिए याद करने के लिए आपको एक सूत्र भी याद करके बहुत आसानी से इन्हें याद कर सकते हैं। वो सूत्र होता है 6S1M, यानी कि इसमें जो 6S आएंगे, यानी कि शेप, साइन, शैडो, सरफेस, स्पेसिंग, सिलहट, और 1M का मतलब है मूवमेंट। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है दूरी का अंदाजा करना, जजिंग डिस्टेंस। जैसा कि आप जानते हो विभिन्न हथियारों को मार की दूरी भिन्न भिन्न होती है, अतः प्रत्येक हथियार का सही जगह फायर कराने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने तथा फायर डालने वाले स्थान की दूरी ज्ञात करें। दूरी ज्ञात करने के लिए निम्न विधियां हैं। नंबर 1 हो जाएगा इकाई का तरीका। इसमें कोई सुविधाजनक इकाई लेकर अपने तथा टारगेट के बीच की दूरी का अंदाजा करते हैं। दिखाई का तरीका। विभिन्न दूरी पर मनुष्य की शक्ल निम्न तरह की दिखाई पड़ती है। 200 गज की दूरी पर शरीर के सभी भाग साफ दिखाई देते हैं। 250 गज की दूरी पर घुटने के बल खड़े आदमी को फोर साइड का ब्लेड ढक लेता है। 300 गज की दूरी पर चेहरे का रूप धुंधला पड़ जाता है। 400 गज पर शरीर के आकार में कोई परिवर्तन नहीं, चेहरा नहीं पहचाना जा सकता तथा खड़े आदमी को फोर साइड का ब्लेड ढक लेता है। 500 गज पर कंधे के ऊपर का शरीर अपेक्षाकृत पतला दिखाई देता है, अंगों की हरकत देखी जा सकती है। 600 गज पर मनुष्य का सिर एक बिंदु की सतह प्रतीत होता है तथा कंधों के नीचे का शरीर पतला हो जाता है। ब्रिकेटिंग विधि। ब्रिकेटिंग विधि में हो जाएगा, इसमें अधिकतम और न्यूनतम दूरी का अंदाजा करके फिर दोनों का औसत ले लेते हैं, इसे ब्रिकेटिंग विधि कहते हैं। सेक्शन औसत विधि। इसमें प्रत्येक सेक्शन में जवानों की दूरी का अंदाजा करा के नोट किया जाता है, फिर जोड़ के जवानों की संख्या से भाग देकर औसत निकाल लिया जाता है। यानी कि एक सेक्शन में 10 जवान होते हैं तो 10 जवानों से पूछकर कि कितनी दूरी होगी, फिर उसका एक औसत लेके जवानों की संख्या से डिवाइड कर देते हैं, इससे सेक्शन औसत विधि निकल आती है। की रेंज विधि। इसमें किसी ऐसी वस्तु की सहायता से दूरी का पता लगाते हैं जिसकी दूरी पहले से ज्ञात होती है, जैसे टेलीफोन के खंभे, सड़क के पत्थर आदि। हाविंग विधि। इसमें पहले किसी वस्तु की आधी दूरी का अंदाजा करके उसे दुगना। नेक्स्ट टॉपिक है दूरी जब अधिक आंकी जाती है, यानी कि हम अपनी जो दूरी है वो सही अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। दूरी हम ज़्यादा कब आंकते हैं, जब कम प्रकाश का होना है। नंबर 2 हो जाएगा देखने वाले की आंख के सामने सूरज का होना। यदि सूरज सामने हमारे तो हमें दूरी ज़्यादा महसूस होगी। लक्ष्य का निकट की वस्तुओं की अपेक्षा छोटा होना। यदि हम किसी लक्ष्य को देख रहे हैं, उसके पास की जो वस्तु है वो काफ़ी बड़ी है, तो हम उसकी जो है दूरी को अधिक आंकेंगे। घाटी से होकर देखना। जब देखने वाला ऊपर से नीचे देख रहा हो। यदि हम छत से अपनी ज़मीन को नीचे देखते हैं तो हमें दूरी अधिक महसूस होती है। दूरी जब कम आंकी जाती है। प्रकाश चमकीला हो तथा सूरज देखने वाले के पीछे हो।
लक्ष्य निकट की वस्तुओं की अपेक्षा बड़ा हो, देखने वाले तथा लक्ष्य के बीच दबी हुई जमीन, पहाड़ी के नीचे से ऊपर की तरफ देखना। जब हम नीचे से ऊपर छत की तरफ देखते हैं तो दूरी हमें कम लगती है। कंसीलमेंट, कैमोफ्लाइज और कंसीलमेंट बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, इससे आप याद कर लीजिए। प्राकृतिक दृश्य या आकृतियों के पीछे अपने को इस प्रकार छिपाना कि दुश्मन की नज़र व फायर से बचा जा सके। कंसीलमेंट का मुख्य उद्देश्य अचानक छिपकर हमला करना या अपने आप को बचाना है। जो छिपाव होता है वो ज़्यादातर प्राकृतिक वस्तुओं पर निर्भर करता है। जब हम किसी भी वस्तु के पीछे छिप जाते हैं उसे हम कंसीलमेंट कहते हैं। कैमोफ्लाइज क्या होता है? कैमोफ्लाइज होता है यह एक कला है जिसमें कृत्रिम वस्तुओं का इस्तेमाल करके कंसीलमेंट हासिल किया जाता है। कैमोफ्लेज तथा कंसीलमेंट के मुख्य सिद्धांत हैं वर्दी, हथियारों व गाड़ियों की चमक तथा रूपरेखा मिटाकर शक्ल बदल देना। छाया का इस्तेमाल करें, क्षितिज रेखा से बचें, धीमे चलें, आसपास छाया न पड़ने दें, आसपास के रंग से मिले, अनाप शनाप हरकत न करें। कैमोफ्लेज की वस्तुओं को समय तथा परिस्थिति के अनुसार बदले रहें। कैमोफ्लेज में ये होता है कि जो हम अपने आप को किसी तरीके से छुपा लें, या तो फिर धुआं करके छिपा लें या फिर प्रकृति के अनुसार हम अपने आप को ढाल लेते हैं, तो वो कैमोफ्लेज कहलाता है। कैमोफ्लेज और कंसीलमेंट का सिद्धांत का तरीका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हो जाएगा इलाके का चुनाव, कैमोफ्लेज डिसिप्लिन, इलाके की बनावट। इलाके का चुनाव क्या होगा? चुनाव के लिए सबसे बेहतर इलाका वह है जहां पर वस्तु अपनी आपसी इलाके से मिलता जुलता है। इससे ध्यान में रखने वाली बातें यह हैं कि जगह इतनी बड़ी होनी चाहिए जहां पर छिपने वाली वस्तु या हरकत को छुपाव में ले सके। कैमोफ्लेज डिसिप्लिन क्या होता है? यूज इक्विपमेंट, वस्तु को आपस में कोई हरकत ना हो। दिन के समय दुश्मन हरकत, स्मोक, ट्रैक और मिट्टी को देखकर जगह का पता लगा सकता है। रात के समय यूज रोशनी और आवाज़ के जरिए पोजीशन का पता लगा सकते हैं। इलाके की बनावट, अगर इलाका पूरी तरीके से छुपावन ना दे रहा हो तो वहाँ पर प्राकृतिक वस्तु जिस पर पौधे या कृत्रिम वस्तु जैसे मार्निस इत्यादि का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे यह पास वाले इलाके में मिल सके। आपने कई जवानों को देखा होगा, वो अपने चेहरे पर मिट्टी का लेप लगा लेते हैं, वो ही है मार्निस, वही चीज़ है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जीरोइंग पूछा गया था। तो जीरोइंग क्या है? टारगेट पर दाएं बाएं ऊपर नीचे लगने वाली गोली को करेक्शन देकर पॉइंट ऑफ एम पर लाने की कार्रवाई को जीरोइंग कहते हैं। हथियार में जीरोइंग कब की जाती है? हथियार इशू होने के बाद, हथियार में कोई मेजर रिपेयरिंग के बाद की जाती है, ऑल्टीट्यूड में जाने व आने के बाद, जब राइफल एक जवान से दूसरे जवान में चेंज कर रही हो, हथियार पर शक होने पर, फायरिंग कंपटीशन में जाने पर। जीरोइंग करने के फ़ायदे क्या हैं? अपने हथियार पर भरोसा हो जाता है। फायरर को जीरोइंग करने पर हथियार पर विश्वास हो जाता है। एमिनेशन की बचत होती है, समय की बचत होती है, एक गोली एक दुश्मन का मुद्दा हासिल होता है। शिस्त किसे कहते हैं? शिस्त, फायरर की आंख, अपर्चर का मध्य, फोर साइड को टारगेट पर मिलाने की कार्यवाही को शिस्त कहते हैं। एक्सिस ऑफ बोर, उस फर्जिया लाइन को एक्सिस ऑफ बोर कहते हैं जो बैरल के बीचों बीच ब्रिज ब्लॉक से होती हुई मसल एंड तक जाती है, उसे एक्सिस ऑफ बोर कहते हैं। भारत में कोर्स ट्रैकिंग कैंप कहाँ कहाँ होते हैं? तो HMI दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में ये है, NMI उत्तरकाशी ये उत्तराखंड में है, MAS कुल्लू मनाली में है। रेड और अटैक में क्या अंतर है? तो रेड क्या है? रेड दुश्मन के मुख्य स्थानों पर की जाती है। नंबर 2, रेड में 3 सरप्राइज की अहमियत है। नंबर 3, रेड में नफरी कम होती है। रेड में ज़मीन पर कब्जा नहीं किया जाता। नंबर 5, रेड फिक्स्ड पॉइंट पर किया जाता है। और अटैक क्या होता है? अटैक होता है दुश्मन के सभी स्थानों पर की जाता है। अटैक में सरप्राइज की अहमियत नहीं होती है। अटैक में नफरी ज़्यादा होती है। अटैक में ज़मीन पर कब्जा किया जाता है या बड़े फ्रंटेज में करते हैं। क्वार्टर गार्ड भवन में गार्ड की संख्या 13 होती है। 6 सेंचुरी
संतरी होते हैं गार्ड कमांडर 1, गार्ड कमांडर 2, सिख आर्टिलरी एक होता है, रेगुलर एक होता है, ड्यूटी जेसीओ एक होता है, ड्यूटी ऑफिसर एक होता है, CQMH एक होता है। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।